भी हम बताने जा रहे हैं आप लोगों को देश की टॉप 25 बड़ी खबरें, मुख्य समाचार, देश भर की तमाम खबरें पर नजर डालते हैं। चलिए देखते हैं आज की पहली खबर। एक इंजीनियर ने जॉब छोड़कर गांव लौटकर खेती शुरू की। उन्होंने यूट्यूब से नई तकनीकी सीखी और अब रोज करीब 15,000 रुपए कमा रहे हैं। आधुनिक तरीके से अपनाकर उनकी खेती ज्यादा लाभदायक हो गई है। यह दिखाती है कि नई तकनीकी और सीखने की लगन से गांव में भी अच्छी कमाई हो सकती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। ईरान में लोगों की महंगाई, बेरोजगारी और सख्त शासन से नाराज होकर प्रदर्शन कर रहे हैं। खामेनेई की सख्त पलटा नहीं है। राज पहलवी में ईरान की आखिरी शाह के बेटे हैं जो बाहर से बदलाव की बात करते हैं। अमेरिका और इजराइल साजिश के ठोस साबुत नहीं मिला। चलिए अगले खबर बताते हैं। फरवरी में सिगरेट की महंगी हो सकती है। इसके अलावा कंडीशनर और फ्रिज जैसे इलेक्ट्रॉनिक सामान के दाम भी 10% तक बढ़ेगा। फास्टैग लेने वाले के लिए अब भी प्रोसेस खत्म हो जाएगी। पानी पहले जैसे आसान तरीके पर अब उपलब्ध नहीं रहेगा। इससे खरीदारी और टैक्स में थोड़ा बदलाव आएगा। चलिए अगली खबर बताते हैं। झारखंड में अगले 2 दिन तक ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। गढ़वा समेत 9 जिले में सुबह कोहरे छाए रहेंगे। सबसे ठंडा गुमला में रहेगा जहां तापमान 4.4 डिग्री दर्ज किए गए हैं। मौसम में हल्की गर्मी के साथ कोहरे लोगों की सुबह और सफर को प्रभावित कर सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। धनबाद में नए साल की रात में आग लगने की 1 दर्जन से ज्यादा दुकानें जल गई। करीब 20 लाख रुपए की नुकसान हुई। यह घटना शॉर्ट सर्किट के कारण हो सकती है। फायर ब्रिगेड और प्रशासन ने आग पर काबू पा ली है, लेकिन दुकानदारों को बड़ा आर्थिक नुकसान हुआ है। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग में एक लड़का का मौत बताया जा रहा है। यह झगड़ा डीजे की फरमाइश गाने बजाने को लेकर हुआ था। घटना के बाद परिजनों ने गुस्से से सड़क पर जाम कर विरोध कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले को जांच शुरू कर दी है और अपराधी की तलाश में लगी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। साहेबगंज में ऑटो और ट्रैक्टर की टक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई है। राहेट पाडवा मार्ग पर हादसे में 5 लोग घायल भी हुए हैं। गुस्से से लोग इलाज के लिए CSC में तोड़फोड़ कर रहे थे। पुलिस ने इस मामले को दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। हजारीबाग के हुरहुरु तालाब में नए साल के जश्न के दौरान एक लड़का ने डूबकर मर गया। माना जा रहा है कि वह नशे में था। पुलिस और स्थानीय लोगों ने मामले की जांच कर रहे हैं। यह घटना उत्सव के दौरान सुरक्षा की भी कमी को भी दिखाती है। चलिए अगले खबर बताते हैं। पति ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपनी पत्नी की हत्या कर शव दफनाया। उसने पास में कुत्ते का शव पर फेंक दिया ताकि दुर्गंध आने पर किसी को शक न हो। पुलिस ने JCB से शव को निकाला और दोनों आरोपी को पति पत्नी को गिरफ्तार कर लिया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। कोडरमा में एक युवक की मौत के बाद परिजनों ने हंगामा कर रहे हैं। दोस्त ने कहा कि युवक ने सड़क दुर्घटना में मारा, लेकिन परिवार ने उस पर हत्या का आरोप लगा दिया। पुलिस अब मामले की जाँच कर रही है और सच सामने आने की कोशिश की जा रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। पाकिस्तान के एक नेता ने कहा कि विदेश मंत्री एस जयशंकर ढाका में एक कार्यक्रम के दौरान खुद उसने हाथ मिलाने आया और बोले कि वे उन्हें पहचानते हैं। इसी दौरान एस जयशंकर की पाकिस्तान के सांसद से स्पीकर से मुलाकात हुआ। भारत की इस ओर से इस दावे पर कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। चलिए अगली खबर बताते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि पत्नी से घर के खर्चा का हिसाब पूछना तुरंत नहीं माना जाएगा। केवल इसी वजह से पति के खिलाफ अपराधी मामले नहीं बनता है। इस तरह की एक केस में कोर्ट ने दर्ज FIR को रद्द कर दिए और कहा कि पारिवारिक मतभेद होकर बार बार अपराध नहीं कहा जा सकता है। चलिए अगले खबर बताते हैं। दुष्कर्म के मामले में दोषी आसाराम के सूरत पहुंचने पर उनके ढोल नागड़ों और दीपक जलाकर उनका स्वागत किया। बड़ी संख्या में लोगों को सड़क पर खड़े देखे। इस घटना पर कई लोगों ने नाराजगी जताई और सवाल उठाया कि दोषी व्यक्ति का ऐसा सम्मान क्यों किया गया। चलिए अगले खबर बताते हैं। विदेशी मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि हमारे पड़ोसी अच्छे नहीं हैं। भारत को अपने लोगों को आतंकवाद से सुरक्षित रखने का पूरा अधिकार है। उन्होंने यह भी कहा कि कोई भी देश हमें यह नहीं बता सकता है कि हमें अपने सुरक्षा के मामले में क्या करना चाहिए। चलिए अगले खबर बताते हैं। गुजरात में सुरेंद्र नगर में पूर्व कलेक्टर को गिरफ्तार किया गया। उन पर
1500 करोड़ की जमीन घोटाले में शामिल होने और डिप्टी तहसीलदार के साथ मिलकर 1 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने के आरोप है। पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। चलिए अगली खबर बताते हैं। शाहरुख खान IPL टीम में बांग्लादेश के खिलाड़ी मुस्तफिजुर को भी शामिल करने पर विवाद हो गया है। शिवसेना ने कहा कि उसे टीम बाहर किया जाएगा, जबकि कांग्रेस ने पूछा कि उसे नीलामी में कैसे रखा गया और टीम में शामिल किया गया। इस मुद्दे पर राजनीतिक बहस छेड़ दी है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। कर्नाटक सरकार ने सर्वोच्चम बताया गया कि 99% लोग ने कहा कि चुनाव निष्पक्ष हुआ है। इससे पहले राहुल गांधी ने वोट चोरी के आरोप लगाए थे। भाजपा ने कहा कि जनता चुनाव पर भरोसा करती है, जबकि कांग्रेस हमेशा शक करती है। यह मुद्दा अब राजनीतिक बहस का विषय बन गया है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। MP, तेलंगाना और 15 राज्यों में घने कोहरे छाए हुए हैं। मुंबई में बारिश हुई है, जिससे मौसम ठंडा और गीला हो गया है। दिल्ली एयरपोर्ट पर 66 फ्लाइट रद्द हो गई है। राजस्थान में मावठा पड़ गया है और जयपुर में तापमान 5 डिग्री तक गिर गया है। मौसम ने लोगों की दिनचर्या और सफर प्रभावित किया है। चलिए अगले खबर बताते हैं। महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। नागपुर के बीजेपी के कुछ कार्यकर्ताओं ने अपने उम्मीदवारों को घर में बंद कर दिया गया और उन्हें नाम वापसी करने से रोक रहे थे। इस घटना से चुनावी प्रक्रिया में विवाद और हलचल पैदा हो गई है। ये था कुछ राजनीतिक बयानबाजी। चलिए अगले खबर बताते हैं। जम्मू कश्मीर के चित्तौड़ में आग लगने से 4 से 5 घर जल गए। फायर सर्विस, सेना और पुलिस तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाने की कोशिश कर रही थी। इलाके के लोगों को सुरक्षित जगह पर ले जा रहे हैं। राहत और बचाव का काम जारी है। चलिए अगले खबर बताते हैं। कार, एयर और वाटर प्यूरिफायर की GST 18% से घटाकर 5% करने की विचार कर रही है। इससे प्यूरिफायर की कीमत लगभग 13% तक सस्ती हो जाएगी। उदाहरण के लिए 15,000 वाले प्यूरिफायर पर 1950 रुपए की बचत होगी। इसके फायदा लोगों के सस्ते दामों में साफ हवा और पानी मिल सकेगा। चलिए अगले खबर बताते हैं। शेयर बाजार में तेजी से देखी गई है। निफ्टी रिकॉर्ड हाई पर 26,340 तक पहुंच गया है और सेंसेक्स में 573 अंक चढ़कर 88,762 पर बंद हुआ है। PSU बैंक और रियलिटी सेक्टर के शेयर पर 1% तक ज्यादा बढ़ेगा। निवेशकों का उत्साह बढ़ा और बड़ी कंपनी की शेयर भी मजबूती आई। चलिए अगले खबर बताते हैं। अडानी इंटरप्राइजेज अगले हफ्ते में 1000 करोड़ की पब्लिक बॉन्ड इशू लॉन्च करेगी। यह बॉन्ड 2 से 5 साल में रिडीम होगा। आम निवेशकों के लिए से 35% हिस्सा आरक्षित है, ताकि छोटे निवेशकों भी इसमें पैसा लगा सकते हैं और कंपनी से रिटर्न पा सकते हैं। चलिए अगले खबर बताते हैं। सोना की कीमत में आज 1,34,000 पार गई है। यानी एक दिन में 1328 रुपए महंगा हुआ है और चांदी भी महंगी हुई है और 10 दिन में 34,483 से बढ़कर 2,34,000 हो गए हैं। इसका मतलब है कि सोना और चांदी में निवेश करने वाले लोग अब ज्यादा कीमत चुकानी पड़ रही है। चलिए अगले खबर बताते हैं। अगर आप हर पल अपडेट रहना चाहते हैं और मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो WHT न्यूज को सब्सक्राइब कर लें और लाइक कर दें। अपनी कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट करें, इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक आप अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। नमस्कार।